इंडियन दोस्त देख रहे हो सबको नमस्ते। मतलब ये मैं क्या सुन के आ रहा हूं कि सब कुछ मामले सेट होने के बावजूद भी अब ये नया कट्टा खुलने जा रहा है। मतलब हो क्या रहा है, पहले सबसे पहले मुझे को ये बताओ भाई, ये चैंपियंस ट्रॉफी होनी है या नहीं होनी? सबसे पहले तो ये क्लियर करो ना। होनी है? मुझे नहीं लगता वैसे होनी है, मुझे नहीं लगता। एंड पे मुझे लगता है कि सब ने अपने करोप्तरी निकल जाना और कोई नहीं होनी चैंपियन ट्रॉफी, ये मुझे लग रहा है। क्योंकि भाई आपको पता है कि पीसीबी जिसकी वुकत, जिसकी वैल्यू आपने देख लिया कि कितनी है, बिल्कुल जीरो। मतलब इतनी घर में जो है वो किसी ऐसे बच्चे की वैल्यू होती है जो कि काम पूज नहीं करता, उससे उसकी ज्यादा वैल्यू होती है। लेकिन पीसीबी की वैल्यू नहीं है, पीसीबी की कोई वैल्यू नहीं है, ये आप सब ने देख लिया होगा, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो पीसीबी के साथ उस मीटिंग में किया गया, सारे बोर्ड इसके अगेंस्ट हो गए पीसीबी के। आईसीसी ने फेवर किया जो है बीसीसीआई को, और पीसीबी इन फ्रंट ऑफ इन ऑल दीज बिल्कुल बच गया था, एक्सपोज हो गया था। और देखें, सबसे पहले बात यह करूंगा, मैं आपको 3 बातें बताऊंगा। आपको पता होगा कि पीसीबी ने डिमांड रखी थी, वो जो हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट किया था, उसमें एक पार्टनरशिप फार्मूला रखा था कि जी हम, चलो आप हाइब्रिड में नहीं ना, आप ही हाइब्रिड में आ रहे हो, आप पाकिस्तान नहीं आ रहे, तो आज के बाद फिर हर चीज हाइब्रिड पे होगी। अगले 3 सालों तक जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट है वो हाइब्रिड पे होंगे, ठीक है। और इसके ऊपर अब बहस जारी थी। इसके ऊपर आपको पता है कि मीटिंग भी होनी थी 5 दिसंबर को। उस मीटिंग का भी बताता हूं, पूरी डिटेल के साथ बातें बताने लगा हूं, पूरी डिटेल के साथ 3 बातें बताऊंगा। दूध का दूध और पानी का पानी लेके इस वीडियो से चले जाओगे, तो देख लेना जरूरी है, वीडियो बड़ी काम की वीडियो होने वाली है। देखो, पीसीबी ने बोला कि जी हाइब्रिड मॉडल करो आप, लेकिन आज के बाद हमें भी हाइब्रिड दो। आगे जितने इवेंट इंडिया में है, जिस तरह 25 का एशिया कप है, 26 का वर्ल्ड कप है, 29 की चैंपियंस ट्रॉफी है, अंदर एक आधा वुमेन्स का भी आ रहा है इवेंट, वो सारे हमें हाइब्रिड पे दो, हमने वो हाइब्रिड पे खेलने हैं, ठीक है। उस बात के बाद पीसीबी ने बोला कि इसके बाद फिर हम हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करेंगे। आप अपनी जगह खुश, हम अपनी जगह खुश, ये वो फिलाना टमकाना, जो जो पीसीबी ने बोला वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। लेकिन उस मीटिंग में यह भी हुआ था कि जी पीसीबी ने बोला था वोटिंग का, और वो वोटिंग अगेंस्ट चलेगी पीसीबी के। मतलब अपने पांव पे कुल्हाड़ी अगर मारना है तो आप पीसीबी से सीख लो, ठीक है। अपने पांव पे इन्होंने खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, अपने पांव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। लाइक वोटिंग का बोल के और वोटिंग अपने ही अगेंस्ट करवा बैठे। मतलब क्या बात है, मतलब क्या बात है, शेम ऑन यू, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आईसीसी ने मीटिंग करवानी थी 5 दिसंबर को। उस मीटिंग में ये डिस्कस होना था कि जी वो आगे वाले जितने भी हाइब्रिड के ये जो बातें हो रही हैं, जो इंडिया में इवेंट है उसमें आईसीसी जाएगा या नहीं जाएगा, पाकिस्तान जाएगा या नहीं जाएगा, क्या उसके ऊपर जो आगे फ्यूचर होगा वो डिस्कस किया जाएगा। लेकिन उस फ्यूचर से पहले, क्योंकि पीसीबी ने बोला हुआ था बीसीसीआई को और आईसीसी को कि हमें हैंड रिटन लिख के दो कि आज के बाद जितने भी फिर इवेंट होंगे वो हाइब्रिड पे होंगे, ठीक है। बीसीसीआई ने सर वो इवेंट, वो हैंड रिटन लिखने से भी इनकार कर दिया और ये मानने से भी इनकार कर दिया कि वो इवेंट सारे हाइब्रिड पे होंगे। और उन्होंने एक बड़ी ठोस एग्जांपल भी दी है जिसके ऊपर आई थिंक मुझे लगता है कि सेटिस्फाई हो जाएगा सब। उन्होंने बोला कि भाई हम तो आए नहीं है पाकिस्तान आज तक, लाइक पिछले बड़े सालों से आए नहीं है। आज 2008 में इंडिया आखिरी बार पाकिस्तान आया था एशिया कप खेलने। उन्होंने बोला हम तो आए नहीं है पाकिस्तान, हम तो आए नहीं है, लेकिन ये तो 11 में भी आए हैं, ये तो 16 में भी आए हैं, ये तो 23 में भी आए हैं। तो इनको सिक्योरिटी के मसले नहीं है, हमको सिक्योरिटी के मसले हैं पाकिस्तान में। उन्होंने उस जो एप्लीकेशन लिखी है ना, उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखा है, ठीक है। एक एप्लीकेशन लिख के उन्होंने सेंड किया, भाई एक एप्लीकेशन भेजी गई है आईसीसी के पास। उन्होंने उस एप्लीकेशन में ये चीजें लिखी हैं कि भाई ये तो चलो हाइब्रिड, हम तो हाइब्रिड पे जा रहे हैं, उसकी वजह हमने आपको बता दिया, लेकिन हम इनको इनके साथ हाइब्रिड पे क्यों एग्री करें जी? ये तो हमारे घर 16 में भी आए हैं, 11 में भी आए हैं, 23 में भी आए हैं। ये तब बोलते हाइब्रिड पे खेलना है, फिर बात बनती। ये तब तो बड़े मुंह चुक के आगे थे, अब भी ये मुंह उठा के आ जाए ना, अब भी ये आ जाए, अब भी ये बोलें कि भाई हमने तो खेलना ही खेलना है।
वो कहते हैं हमने हाइब्रिड पे एग्री नहीं करना, हमारी तरफ से बाढ़ में जाओ, हाइब्रिड हुब्रिड हमारी तरफ से नहीं है। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी वाला जो मामला है उस पर हाइब्रिड डन हो चुका हुआ है। अब पीसीबी क्या करने जा रहा है मैं आपको बताता हूं। अब पीसीबी क्या करने जा रहा है, पीसीबी ने उस मीटिंग में जिस तरह इस बात के ऊपर एग्री कर दिया था कि हम हाइब्रिड मॉडल पे खेल लेंगे, लेकिन हमें भी फिर हाइब्रिड ही दिया जाए, और हैंड रिटर्न जो भी मांगा था वो मैंने। आज तो सबकी टोन ही बदली हुई थी, आज तो सबके अंदाज ही बदले हुए थे। आज तो कोई डॉलर्स की बात नहीं हो रही थी, कोई मिलियंस की बात नहीं हो रही थी, कोई बिलियंस की बात नहीं हो रही थी, कोई पाकिस्तान बिक गया, पाकिस्तान को झुका दिया। आज सवाए गुस्सा करने के, सवाए अपनी भड़ास निकालने के, सवाए अब तक जो 8-10 आप लोग ब्रेकिंग न्यूज कर चुके हैं, उन ब्रेकिंग न्यूज की नाकामी पे सवाए गुस्सा करने के और आज आपके पास कुछ भी नहीं था मेरी जान। मैं पिछले कितने अरसे से एक ही बात करता चला रहा हूं, एक ही सोने की चिड़िया है, एक ही थाली है, जिससे बीसीसीआई ने भी, ब्रॉडकास्टर्स ने भी, आईसीसी ने भी, इनके बिग 3 के जो ऊपर के जो 3-4 बड़े बोर्ड्स हैं, उन्होंने उसी थाली में से खाना है। और उस थाली के अंदर जो चीज पड़ी हुई है उसका नाम है इंडिया पाकिस्तान गेम। ये आज जो इंडियन मीडिया के चेहरे के ऊपर जो गुस्सा था, परसों ये धमाल डाल रहे थे, चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि बराबरी के ऊपर बात होगी। बराबरी ये है कि आप नहीं आ रहे हो। इसके जवाब में हम कहते हैं कि यार हम आपके मुल्क में नहीं आएंगे। तुसी कहते हो नहीं, हमारी ये दादागिरी को चैलेंज है। ये पाकिस्तानी हमें कैसे बोल सकते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर अगर वर्ल्ड कप हो रहा है, अगर ये पाकिस्तान वाले फाइनल में आ गए तो क्या अब हम फाइनल में आ गए तो हम अपने मुल्क का टूर्नामेंट छोड़ के हम पाकिस्तान के पीछे वहां खेलने जाएंगे? हम भी तो ये वाला पत्थर अपने दिल पे रख रहे हैं ना मेरी जान। तो आप लोगों को रखते हुए क्या प्रॉब्लम है? मिला है ना आपको फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जवाब, वो लीव इट और टेक इट वाले कहां। हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जो दोस्तों पाकिस्तान में जो वो मीटिंग हुई है पीसीबी और आईसीसी और भी टीमों के बोर्ड्स की, तो उसमें पाकिस्तान ने ये बोला है कि अगर आप हाइब्रिड मॉडल के लिए राजी हैं तो हम भी हाइब्रिड मॉडल को ही अपनाएंगे, और अगले 3 सालों तक अगर कोई भी टूर्नामेंट होता है तो हम भी हाइब्रिड मॉडल के उस बेस पर ही खेलेंगे। अगर इंडिया में कोई टूर्नामेंट है तो इंडिया को भी बाहर ही खेलना पड़ेगा, पीसीबी का ऐसा कहना है। और इसके लिए उन्होंने जो है वो वोटिंग भी कराई, जिसमें पीसीबी को ही हार का मुंह देखना पड़ा। एंड इससे बुरी बात क्या हो सकती है कि पीसीबी खुद ही बोल रहा है कि वोटिंग कराई जाए और वोटिंग में भी खुद ही हार रहा है। तो इससे यही जाहिर होता है कि पीसीबी की कोई वैल्यू ही नहीं है। एंड क्योंकि और आईसीसी पीसीसीआई के जो चेयरमैन है वो जैसा बन गए हैं, उन्होंने खुद रिटर्न में एप्लीकेशन दी है आईसीसी को और बोला है कि ये हमारे यहाँ 2008 में भी आए हैं, 16 में भी आए हैं, 11 में भी आए हैं और 23 में भी खेले हैं, तो इनको कोई सिक्योरिटी का मसला ही नहीं है। सिक्योरिटी का मसला सिर्फ हमें है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात ही ऐसे हैं। तो इसलिए जो आईसीसी है उसने भी बोला है हाँ जी आप अपनी जगह सही हैं, पीसीबी ही गलत है। तो एंड चलिए देखते हैं क्या होता है। एंड आज के लिए इतना ही। मिला है ना आपको फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जवाब, वो लीव इट और टेक इट वाले कहां हैं भाई? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज पीर का रोज भी खत्म हो चुका है और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अभी तक बीसीसीआई का कोई जवाब नहीं आया। जय शाह साहब ने जब से चार्ज संभाला है आईसीसी के चेयरमैन का, अब उनको ये फैसला करना है कि आया जो पाकिस्तान ने डिमांड की है कि आइंदा 3 साल के लिए या आइंदा 5 साल के लिए इंडिया पाकिस्तान के तमाम मैचेस हाइब्रिड पे हुआ करेंगे, तो इसका जवाब ही नहीं आ रहा। और आज मैंने आपसे थोड़ी देर पहले इंडियन मीडिया के कुछ प्रोग्राम्स देखे हैं, तो मेरे पड़ोसी गुस्सा ही कर गए हैं। आप लोगों के तो आज मूड ही ऑफ थे। आज आप लोग हमें भाषण दे रहे थे कि कभी आप कहते थे कि यार पैसे रख लो आपका फायदा है, कभी आप लोग कहते थे कि जनाब आपका टूर्नामेंट छीन लेंगे। वो कुछ दिन पहले एक जर्नलिस्ट हैं, उनकी अंग्रेजी बड़ी अच्छी है, उन्होंने ये बोल दिया कि पाकिस्तान के तमाम मैचेस हाइब्रिड पे हुआ करेंगे, तो इसका जवाब ही नहीं आ रहा। और आज मैंने आपसे थोड़ी देर पहले इंडियन मीडिया के कुछ प्रोग्राम्स देखे हैं, तो मेरे पड़ोसी गुस्सा ही कर गए हैं। आप लोगों के तो आज मूड ही ऑफ थे। आज आप लोग हमें भाषण दे रहे थे कि कभी आप कहते थे कि यार पैसे रख लो आपका फायदा है, कभी आप लोग कहते थे कि जनाब आपका टूर्नामेंट छीन लेंगे। वो कुछ दिन पहले एक जर्नलिस्ट हैं, उनकी अंग्रेजी बड़ी अच्छी है,
उन्होंने ये बोल दिया कि जनाब आईसीसी इजलास के अंदर पाकिस्तान को कहा गया कि टेक इट या लीव इट। वो भाईजान न टेक इट हुआ न लीव इट हुआ। किसी ने ये चला दिया कि पाकिस्तान को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, किसी ने पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया, और आज तुम सारे गुस्से में थे। जुम्मे के दिन तुम लोग बड़ी धमाल डाल रहे थे, जुम्मे के रोज आप सारे बकायदा बोल रहे थे, लिख रहे थे, और अपने लोगों को, अपनी आवाम को, अपनी जनता को जो बड़ी सादा सी है उसको बता रहे थे कि पाकिस्तान बिक गया, पाकिस्तान झुक गया। आज मैंने स्पोर्ट्स तक का सारा पॉडकास्ट सुना, मैंने और भी बहुत सारे पॉडकास्ट सुने, आज सबके प्रोग्राम देखे। आज किसी ने पैसों की बात ही नहीं की कि वो जो मोहसिन नकवी ने पैसे लेके तो पाकिस्तान को बेच दिया, मोहसिन नकवी ने पैसे लेके तो जनाब ये कर लिया। आज आपकी टोन ही बड़ी डिफरेंट थी। आज आप सारा जो आप प्रोग्राम कर रहे थे, आज आप वो सारी जो गुफ्तगू कर रहे थे, वो जो पाकिस्तान के अंदर जो जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान का हक मांग रहे हैं, जो पाकिस्तान के हक की बात कर रहे हैं, आज सारे आपको बुरे लग रहे थे। आज मैंने इनके ट्विटर चेक किए, इनके अखबारात चेक किए, इनकी वेबसाइट्स चेक की, इन सबको बुरा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये क्या डिमांड कर दी है। रहस्य है कि वो जो बात आज तो यहां तक भी मैंने सुना कि जो पाकिस्तान के अंदर जर्नलिस्ट प्रो इंडिया कंटेंट करते हैं वो बड़े अच्छे हैं, जो पाकिस्तान के हक की बात कर रहे हैं हम सब बुरे हैं। भाई आप अपने मुल्क का झंडा थाम के रखिए, बड़े अच्छे लगते हैं आप, और हम अपने